लोकेश जी देखिए, मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ ना, मैंने आपके वीडियोस को जाके देखा, जितने भी आपने रील्स इंस्टाग्राम पे डाले हैं, और मुझे हैरानी हुई, मुझे तकलीफ भी हो रही थी कि आप अपने आप को तकलीफ ऐसा क्यों दे रहे हैं। इसलिए मैं आपसे बात करके समझना चाह रहा था। बहरहाल आपको लगता है कि शक्तियाँ ये प्रमाण दे रही हैं, तो मेरा प्रश्न अभी भी मौजूद है कि शक्तियों को प्रमाण देने के लिए क्या किसी इंसान को जो कहता है कि शक्तियाँ मेरे पास है, उसे अपने आप को जख्मी करना होगा तभी शक्तियों का प्रमाण मिलेगा? तो ये मुझे समझ नहीं आता। माँ कभी अपने बेटे को तकलीफ में नहीं देखना चाहती, तो माँ अगर आपके शरीर में आती है तो आपको अपनी जीवा को काटना पड़े, लहू निकालना पड़े, ये प्रमाण अगर माँ दे रही हैं तो मैं नहीं समझ पा रहा माँ ऐसा क्यों कर रही हैं। अगर आपके अंदर कोई शक्ति आ रही है और आप सिक्कड़ों से, जंजीरों से अपने आप को चोटिल कर रहे हो, तो पता नहीं ये कौन सा प्रमाण कोई शक्ति दे रही है। अगर कोई शक्ति आपके अंदर है, जिसे आप माँ मसानी का नाम देते हैं, और वो हाथ में 5-6 सिगरेट लेकर एक बार आपको पीने पे मजबूर करे, तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ऐसा ना वर्णन है ना कहीं बताया गया वो करके कौन सा प्रमाण शक्तियां दे रहे। बहरहाल ये मेरी अपनी सोच है, मैं बहुत साधारण आदमी हूं, तो हो सकता है कि मैं ये सोच सकता हूं, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं। लेकिन मैं आपको कुछ लोगों से अब बात करवाऊंगा। चौहान साहब, वो आपको सुन रहे थे, ये थोड़ा धर्म और शास्त्र को जानते हैं, तो ये बेहतर तरीके से आपसे समझ पाएंगे, और मैं भी उनको सुन सुनकर समझ लूंगा। तो आप उनसे बात कीजिएगा, उनके प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। मिलिए, मैं नाम एक एक करके बता रहा हूं। आचार्य संजीव अग्निहोत्री साहब हैं, ये हिंदू धर्म गुरु हैं। डॉक्टर कपिल कक्कड़ हैं, ये मनोचिकित्सक हैं। और पंडित महेंद्र मिश्रा जी हैं, ये भी हिंदू धर्म गुरु हैं। तो सबसे पहले मैं मिश्रा जी से बात करा रहा हूं, पंडित महेंद्र मिश्रा जी से। महेंद्र जी, मुझे एक बात बताइए, आपने अगर वेद पुराण पुस्तकें पढ़ी होंगी जो अध्यात्म से जुड़ी हैं, माँ मसानी में क्या सिगरेट जैसा शब्द कोई वर्णित है क्या? कोई भी सिगरेट माँ मसानी नहीं लेती है। ये सब जो है व्याधियाँ हैं, ये इन्होंने जो है अपना जो गुरु बनाया है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनके गुरु ने जो दीक्षा दी थी वो दक्षिण कर्ण में दिया था, कान में, या इन्होंने जो है उत्तर कान में दिया था दीक्षा? किस कान में लिया था आपने? लोकेश जी आपसे पूछ रहे हैं। धर्मो धर्म कर्ता च सर्वो धर्म में रत रहने वाला गुरु आपके साथ क्यों ऐसा किया? क्या आपने उनको पैसा नहीं दिया या उन्होंने आपसे पैसा मांगा? जिस तरह से आप बात कर रहे हैं उसमें से जो 18 प्रकार की सिद्धियां होती है, उसमें से मुझको लगता है कि जो हिंसा वाली सिद्धि है उसका आप दुरुपयोग कर रहे हैं, जबकि हिंसा वाली शक्ति हिंसा को खत्म करती है। लेकिन आपने हिंसक हो गए हैं, आपने अपना जुब्बिया काटना चालू कर दिया है, और आप लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे ऊपर काली आ गई है, और वो जीव निकाल रहे हैं और आप उसका खून निकाल रहे हैं। तो इस तरह की कोई भी जो है सिद्धि हमारे पास और हमारे जो है वेदों में नहीं लिखा हुआ है। इस तरह का करके जो आप ढोंग कर रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है। यौवनम जीवनम चितम छायाम लक्ष्मी स्वामिता सड़े एते, जो 6 प्रकार की जो है, ये जिन आदमी को मालूम है वो आदमी जो है हरदम धर्म में रत रहता है। आपको ये नहीं मालूम है क्या? मिश्रा जी आपने जो प्रश्न पूछा था पहले, उसका उत्तर तो हम ले लें। आप बताइए। दक्षिण, आपने अपनी राय को सामने रख दिया, पहले दक्षिण, इनसे ये पूछे कि दक्षिण कान में इनको मिला था। लोकेश जी ये पूछ रहे हैं आपसे कि आपको दक्षिणा किस कान में मिला? बोल रहे हो, मेरी बात सुनो। आपने मेरी बात सुनो। मेरी क्या, मेरी बात सुनो जी। मेरा जो गुरु था जी, ठीक है, उसने तो मेरे को इतना कुछ भी नहीं सिखाया था। नहीं तो कहेगा गुरु। उस समय महाकाली ने सपने में आके मेरे को हर चीज का रास्ता दिखाया। क्या अगर वो गुरु ने आपको कुछ उस सिखाया रास्ते नहीं? से मैं चला जी। उसने सिर्फ मेरे को धन माया में डालने की कोशिश करी थी, और मैं धन माया में जाना नहीं चाहता था। क्योंकि लोगों का उद्धार करना है, और लोगों का उद्धार करता रहूँगा उसकी कृपा से। तो आप दान नहीं लेते? और जब तक नहीं। अच्छा, तो आपका खर्चा कैसे चलता है, जबकि कलयुग में ये लिखा हुआ है दान मेकम?
कलो दान मेकम। मेरा खर्चा ऐसे नहीं चलता है। मेरा खर्चा मैं काम भी करता हूँ, ऐसा नहीं है। क्या काम करते आप? ये झूठी बात है कि जो खर्चा लेता है उसी का सब कुछ होता है। नहीं मैं तो काम इस तरह करता का हूँ। ढोंग आप क्यों करते हैं? क्यों आप अपना जीभ 15 काटते हैं? दिन मेरी बैठक रहती है, दूज। ये हिंसक प्रवृत्ति आप क्यों करते हैं आप? आपको लगता है कि ये ढोंग है, नहीं, ढोंग तो है ही है। ये आपने जो जीभ काटना तो आप है। करके बता दो। नहीं सुनिए, मैं क्यों करूं? मेरा दिमाग सही है। आप करके बता दो नहीं ना। नहीं, मेरा दिमाग सही है। मैं पागल नहीं हूँ। मेरी बात सुनो ना, मैं आप बुद्धिहीन करके नहीं बता हूँ। दो। सुनिए, मैं आप बुद्धिहीन करके नहीं बता हूँ। दो तो मैं मान जाता हूँ। नहीं, मैं बुद्धिहीन नहीं हूँ। नहीं, आपकी तरह आप करके बेवकूफ बता नहीं दो। हूँ। इतने बड़े तुम मैं आचार्य नहीं बन नहीं रहे हो, नहीं नहीं तो आप करके नहीं, बताओ तुम ना तड़ांग ये कर चीज। रहे हो। तुम हैं? तड़ांग और कर रहे हो। उसके तुम बाद अपना जीभ बेवकूफ काट क्या, करके आप करके बताओ अपने उस आप चीज को ये और सोच उसके रहे हो कि बाद मैं सिद्ध हूँ। मेरी नहीं, बात सुनो। तुम्हारे अंदर सिद्धि आ गई है। अगर जीभ तुम ये है काट ना, रहे हो तो आप इसका लोगों मतलब ने सिद्धि आ गई। आप लोगों ने ना हाँ। ये मातेश्वरी को ठंडी पटक रखी है। नहीं नहीं, मेरी बात मातेश्वरी को सुनो। नहीं, क्या? आपकी जीभ काटने की इतने बड़े प्रवृत्ति जो गुरु बन है रहे हो ना तुम। वो गलत है। आप क्या? इस तरह मसान से की चीज लोगों मालूम है को तुमको? भ्रमित कर रहे हैं नहीं, जीभ काट मसान की करके, चीज ये बुरी मालूम है बात है। तुमको? क्यों करते हो मसान ऐसा? की चीज मालूम है तुमको? क्या तुमको हैं? तुमको क्या मालूम है? और- जीभ काटना कोई मेरी बात सुनो। नहीं, जीभ मेरी बात काटना ये सुनो। सिद्धि है। मेरी बात सुनो। तुम्हारे पास कौन सी सिद्धि है? तुम बताओ। बोल रहे हो ना इतने बड़े आचार बन रहे हो। हाँ। क्या? अच्छा, मेडली कौन है? कौन मेडली? क्यों? मेडली कौन है? मेडली कोई कौन है वो? नहीं नहीं, तुम मेडली माता कौन है? कौन? कौन मेडली? अब मालूम नहीं मेडली? अरे तुम किसी मेडली को पकड़ लिया होगा तुमने। हाँ, तुमने किसी मेडली को पकड़ा होगा। अब नहीं मालूम? नहीं नहीं नहीं, तुम किसी मेडली को पकड़ के मेडली रखा माता होगा मालूम तुमने। नहीं है? नहीं नहीं, मेडली अरे भाई, तुमने किसी मेडली को ये पकड़ लिया होगा। ये गलत है वाणी। नहीं, लेकर तुम जो मेरी है बात सुन लो, काली ये के गलत नाम वाणी पे मेरे ढोंग सामने कर नहीं रहे कर हो। ठीक है, चलिए इसको व्यक्तिगत नहीं करते काट रहे हो। ठीक है। महेंद्र जी इसको व्यक्तिगत नहीं करिए, व्यक्तिगत नहीं करिए। वो क्या करते नहीं करते वो उनसे चौहान साहब से हम समझना चाह रहे हैं, और चौहान साहब को अपने पक्ष को नहीं, रखने चौहान नहीं हो गया। एक से सेकंड, कान में कौन, किस कान अरे में? ठीक है, वो किस कान उन्होंने में कह कौन तो सा दिया ना, उन्होंने कह तो दिया मिश्रा क्या? जी कि उन्होंने पूरी गुरु साधना नहीं ली क्योंकि गुरु ने उनको भटका दिया था, इसलिए उन्होंने जो हासिल की उन्होंने बोल दिया स्पष्ट तौर पे। सपने में माँ आई और उनको रास्ता दिखाया और उसके बाद खुद उन्होंने साधना की। यही बात तो थी ना लोकेश जी, यही ऐसे ही किया ना आपने। चलिए थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। दूसरे मेहमान से मैं आपकी बात कराता हूँ, दूसरे मेहमान से बात कराता हूँ। डॉक्टर कपिल कक्कड़। बोले ढोंग धतूरा। अरे तो वो ये ढोंग बोलेंगे धतूरा लोग। तुम करके बता दो। अरे नहीं, चौहान तुम साहब क्यों करो? तुम नहीं, क्यों नहीं, करो? एक सेकंड मिश्रा जी, नहीं मिश्रा जी देखिए, अब तुम तड़ाक करना ये थोड़ी ना नहीं, हमें ये शोभा। खुद अरे करना, छोड़ दीजिए ना फिर उनको। मैंने क्या कहा है, आप अपने धैर्य के प्रमाण साथ यहाँ आप के अपने बता धैर्य दो, के साथ मैं अपनी करता बातें हूँ रखिए, दर्शकों के विवेक पे छोड़ यहाँ आओ, दीजिए। मैं प्रमाण करके वो बताता क्या हूँ। कर रहे नहीं कर रहे हैं, वो क्या? कैसे कर रहे हैं, वो टीवी पे आचार्य दिख जी? रहा है ना, एक बार सुन तो लेते हैं। हमें अपना वो विवेक आचार्य नहीं जी। खोना है। जी बोलो। एक सेकंड, लोकेश जी, डॉक्टर कपिल कक्कड़ आपसे बात करेंगे और उनके भी प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा धैर्य और संयम के साथ। मेडली डॉक्टर का कक्कड़, मतलब नहीं मालूम है इनको। हाँ, अच्छा लोकेश जी, पहले मुझे एक चीज बताइए कि आपके और पास ठीक है संयम माता के साथ आती तो है। दूंगा, पर बाकी मेरे से हाँ, आप मेरी बात सुनिए, आपके ऊपर माता आती है, हाँ। सब ठीक है, तो आप क्या क्या कर सकते हैं? मतलब आप क्या लोगों के दुख दूर करते हैं? हाँ, ठीक है। आप किसी का कैंसर ठीक करते हैं? आपकी वो शक्तियों से लोगों का क्या कल्याण होता है? लोगों के दुख भी दूर हो। हाँ, बताइए प्लीज। देखो एक बात बताऊं मैं। हाँ जी लोगों बोलिए। का कल्याण भी हुआ है जब से मेरे को माताश्री आई है, जब से लोगों का कल्याण भी हुआ है। नहीं तो लोगों का किस तरह का घर कल्याण दुखते हुआ, मैं ये दुखते जानना बचे चाहता हूँ। और हॉस्पिटल में से, आईसीयू में से। हाँ बोलिए बोलिए। सही बोल रहे हो। जैसे कि कोई दुखियारी आ रहा है, कोई दुखियारी आ रहा है, बोले कि मेरा ये काम है, वो काम है। नहीं, अभी आप हॉस्पिटल और आईसीयू की बात कर रहे थे, वो मेरी थोड़ा जमीन विस्तार का से काम नहीं हो रहा बताइए। है, मेरे बच्चे का काम नहीं हो रहा है। नहीं, किस तरह का काम? अभी भी हाँ। आप थोड़ा, एक तो हॉस्पिटल और आईसीयू की बात थोड़ा बताइए, और समय किस पहले- बच्चे का क्या काम वो थोड़ा बताइए। हाँ जी। हाँ, समय पहले क्या हुआ, एक कैंसर का व्यक्ति था,
तो बहुत गंभीर स्थिति से था। उसके यहाँ पे छेद था। तो मेरे पास में कॉल आया, बोले माता जी ये ठीक हो जाएगा। मैंने बोला कि एक वीडियो भेज दो मेरे पास में अभी का। ठीक है, उनने मेरे पास में वीडियो भेजा। मैंने बोला कि हाँ ठीक हो जाएगा, मेरे को लेके चलना पड़ेगा। मैं गया भी सरी और वहाँ पे जाके देखा, मेरे को पास दिया वहाँ पे। और पास देने के बाद फिर मेरे को अंदर घुसने दिया। बोला अभी बाटल लग रही है, ये कर रहे वो कर रहे। फिर उसके आधा एक घंटे बाद मेरे को वापस अंदर जाने दिया हॉस्पिटल में। और डॉक्टर उन्होंने सपा मना कर दिया था, बोले कि हम नहीं बचा पाएंगे। पर बाकी महाकाली के आशीर्वाद से मैंने बोल दिया था, मैंने कहा कि मैं बचा लूँगा। तो आपने कितने टाइम में बचाया? आपने पहले बचाया? जैसे मैंने 5 नींबू उसके ऊपर से उतारे, ठीक है, बचाया। हाँ आप कुछ बता रहे थे, 5 नींबू का आप कुछ एंडिंग बता थी रहे थे। उसकी। एंड टाइम पे कॉल आया था मैं कहूँ, और एंड टाइम तो वो 5 नींबू मैंने लिए और उसके ऊपर से उतारे और 3 बार पे काटे। माँ काली के नाम से मैंने काटे, ठीक ठाक हो गया। दूसरे दिन उसकी छुट्टी हो गई थी। तो मतलब आप कह रहे हो जो बिल्कुल ही 3rd स्टेज का, जो मुझे समझ आ रहा है, या 4th स्टेज का था, वो इमीडिएटली अगले दिन ठीक हो गया। आप ये कह रहे हैं आपने नींबू का किया और उसका कैंसर दूर हो गया? क्योंकि कीमोथेरेपी वगैरह जैसी चीजें भी इतना टाइम लेती हैं, 6-6 महीने तक इलाज चलते हैं। हाँ। और आपने 24 घंटे के अंदर आपने उसको ठीक कर और दिया। मैंने उसमें तो आपने सिर्फ एक ऐसा, या आप ऐसा आप करते रहते हैं? आप ये कह रहे हैं कि मतलब ये शक्तियां हैं आपके पास, या माँ काली जो आपके अंदर आती हैं उनकी शक्तियां होती है कि ये सब हो जाता है? आप ये कह रहे हैं उसका सब आशीर्वाद है। आशीर्वाद है। मैं समझ गया आपकी बात। हाँ। देखिए पहली बात तो ये है जो मुझे आपकी, थोड़ा मैं दर्शकों के लिए भी बता दूं, फिर मैं इसका भी जवाब दूंगा जो अभी आपने कैंसर वाला एग्जाम्पल दिया, कि 5 साल की उम्र में आपने जैसे रोहित को बताया कि आपकी जीभ बाहर निकलती थी। अब मुझे नहीं पता कि वो क्या सीजर था, क्योंकि आपने उसको विस्तार से नहीं बताया, या कई बार जीभ और ब्रेन का कम्युनिकेशन जब टूट जाता है तो जीभ बाहर निकलती है। और उस टाइम भी आपके जो पेरेंट्स हैं, जो मुझे लगता है आपकी बातों से, कहीं किसी न्यूरोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट के पास नहीं लेके गए, आसपास कहीं लेके गए और वहां पे आपको एक तरह से बता दिया गया। क्योंकि 5 साल की उम्र एक बहुत इंप्रेशनेबल एज होती है कि बच्चे को 5 साल की उम्र में जो बता दिया जाए उसको जीवन भर याद रहता है, वो भी इस तरह की घटना। उसके बाद आपने कहा कि आपके हाथों में कुछ बांधा गया। वो जो आपके हाथों में बांधा गया, जो 18 साल में खोला गया, वो 13 साल आपके लिए एंकर रहा। एंकर का मतलब होता है कि आप उसके ऊपर आपका ध्यान था, माँ काली के ऊपर ध्यान था, और वो ही साइकोलॉजिकली आपके ऊपर इंपैक्ट करता गया। जब वो साइकोलॉजिकली इंपैक्ट करता गया, इसको कहते हैं DID, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, या मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के। और जब आपने कहा कि जब वो हुआ, क्या कहते हैं, लेकिन मुझे ये तो बताइए, क्योंकि देखिए आप इनके साइको को तो आप अगले 2 मिनट में समझा नहीं पाएंगे उनकी साइकी को, लेकिन ये जो अपने आप को चोटिल कर रहे हैं। हाँ मैं उसी पे आ रहा हूँ, क्योंकि इनका जो एसोसिएशन था वो माँ काली के साथ या डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडेसेस के साथ था। तो जो इन्होंने उनके बारे में कहानियां सुनी हुई थी कि जैसे तलवार होती है, या इन्होंने बाकी गॉड्स का भी नाम लिया, कोई अपने आप को मार रहे हैं, तो वो वाली इन्होंने अपने अंदर इंटरनलाइज करके वो वाली चीजें करनी अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली शुरू कर दी, और वो उनकी एक नई पर्सनालिटी बन गई। आपने रोहित इनसे एक सवाल बड़ा अच्छा पूछा था कि क्या आपकी जीभ कटती नहीं है? जब आदमी इस स्टेज में होता है उसकी जीभ नहीं कटती, क्योंकि उसको ये पता होता है उसने कितने उस पे उसने वार करना है। क्योंकि देखिए अगर ये कहते मुझे पता नहीं होता तो इनकी तो जीभ भी कट जानी चाहिए थी। आप तलवार चला रहे हैं, बट वो बहुत ही कंट्रोल्ड इमोशन में आदमी को मालूम होता है कि उसने कितनी धार कहां पे क्या करनी है। और मुझे एक चीज बताइए, आपने कहा मैं 8 दिन के बाद मेरी जीभ ठीक हो जाती है, क्योंकि ये इनका सवाल बिल्कुल सही था, क्योंकि अगर जीभ इतनी चोटिल हो जाती है तो आदमी खा नहीं सकता। आपने कहा 8 दिन के बाद, तो ये वाली जो आप में माँ आती है या बाकी भगवान आते हैं, ये कितने कितने दिनों बाद आते हैं आप में? मेरे को हेलो बोलिए बोलिए, चौहान साहब आप ही से पूछ रहे हैं।
कब कब आती हैं देवी देवताएं आपके ऊपर? मेरे को हाँ, माता कब कब आती है आपके ऊपर जब आप जब आप ये तलवार चलाते दूज हैं? पंचमी नवमी बारस। दूज जैसे कि अमावस आती है ना, अमावस के बाद तो यानी आपके पाँच पास दिन। आपके ऊपर माता कल परसों भी आई होंगी। जैसे दूज है, पंचमी है। नहीं तो अगर मैं इसको मानूं कि महीने में हाँ। कितनी बारी आती है माता, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। आवाज आ रही है जैसे आपको? कि अमावस आती है महीने में, तो कब भी आ सकती है वो। अच्छा, अभी भी Exactly. अभी एक सेकंड, डॉक्टर कपिल, आपने तो महीने सारी में बातें तो कर ली, कभी आ आचार्य सकती जी है। से मैं बात पर मैंने करूंगा। अभी एक- लेकिन मैंने मेरा एक जब- सवाल है, आप पूछिए, एक सवाल है, वो मुझे लगता है कि हर कोई यहाँ पे ऊंचाएगा, हाँ। क्योंकि आप लोग कितने भी परम ज्ञानी क्यों ना बन जाए, अगर माँ का बिल्कुल। दर्शन करने का सौभाग्य मिले तो हम में से कौन छोड़ेगा? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, चौहान साहब, मैं एक रिक्वेस्ट करूं, क्या हमें माँ के दर्शन करवा सकते हैं अभी? क्योंकि अगर आपने कहा ना माँ कभी भी आ सकती है, तभी मेरा ये निवेदन आपसे गया कि माँ के दर्शन करवा दें आप हमें। अभी अगर दर्शन करवा दिए तो ये वीडियो कुछ भी नहीं बन पाएगा, क्यों, ऐसा क्या हो जाएगा फिर? क्योंकि वीडियो बनाने देती नहीं है वो ऐसे। लेकिन जब आपके रील्स बने हुए हैं उसके भी तो वीडियो बने ना। ऐसे वीडियो बनाने देती नहीं है। नहीं, ये जो भी आपने जो आपने इंस्टाग्राम पे जो रील्स वो डाले हैं, रील्स उसका बनाते वीडियो तो बना हैं ना। हाँ। वो चोरी चुपके बनाते हैं। तो मतलब वो चोरी छुपे वाले जो है वो सब आपके वो- ही लोग होते हैं ना, वो चोरी तभी छुपके आप अपने बनाते हैं। हैंडल पे उसको अपलोड करते हैं। हैंडल पे उसको अपलोड तो आप करते हैं ना, आपके हैंडल से अपलोड होता हाँ। है, हाँ, तो वो नहीं, चोरी छुपे करने वाले वो मेरा लोगों को आप भाईजा खड़ा चलाता रखते हैं है कि चोरी ID। छुपे बनाते रहना, यानी आपको पता होता है ना, कॉन्शियस माइंड, कि मेरा वीडियो को हाँ, तैयार कर रहा हाँ, है। तभी इनको पता नहीं, होता है, तभी नहीं। तो तलवार भी ऊपर उसी जो हिसाब है से देवी चलती आ है। रही नहीं, हैं। नहीं, मेरे नहीं, को पर पता ये नहीं नहीं। बता पा रहे हैं कि आपका चोरी छिपे कोई हो नहीं, रहा अभी है। अभी अभी आचार्य जी की बात है, आपको कुछ नहीं, बोलना है? नहीं। वहाँ थोड़ा सा मुझे आचार्य एक- रख ही लीजिए ना, रख लीजिए ना, फाइनल कमेंट मैं पूछ क्योंकि लूंगा। उसमें 30 सेकंड मुझे आप दे अच्छा दीजिए। ठीक है, चलिए मैं- आचार्य जी मैं ये वो मैं 30 सेकंड आपको अगर चाहूंगा। मातेश्वरी आप- देख लेती, आप मेरी एक- बात एक- सुनो, एक मेरी चीज बात आप सुनो। सुन लीजिए। चलिए, ये आप बोलिए। आचार्य जी ज्यादा बोल रहे हैं क्या? ये आचार्य जी का मुंह ज्यादा चल रहा है। हाँ, बोल, क्या बात है, बता। आचार्य जी का ज्यादा मुंह चले जा रहा है क्या? हाँ, बताओ बेटा। पहले बात समझ नहीं रहे, कुछ परख नहीं रहे हो। हाँ। ये क्या ढोंग धतूरा है क्या? नहीं, नहीं, मेरी ढोंग- बात सुनो। हाँ। क्यों? ये क्या ढोंग धतूरा है क्या? नहीं, ये ढोंग अगर ये नहीं खिलौना होता, है ये? नहीं, अगर ढोंग नहीं ये- होता ये तो क्या हम लोग आपसे खिलौना बात है नहीं क्या? करते। अगर ढोंग होता नहीं तो हम लोग बात नहीं हैं? करते। ये ढोंग ही है, ढोंग करना बंद कर दो। अच्छा अच्छा ठीक है, महेंद्र जी, अच्छा रुकिए आप ढोंग डॉक्टर करना कपिल, बंद कर एक दो। सेकंड, महेंद्र जी अभी आचार्य संजीव जी हाँ, को बिल्कुल, बिल्कुल। भी बात करना है, तुम आप करके अपनी बता बात दो। लास्ट में रख लीजिएगा नहीं, ना। तुम करके बता दो। अरे सुनिए हम ना, लोग तुम करके बता दो। हम ये ढोंग वो नहीं ये करते। मानता हूं की मैं। शक्ति नहीं मैं है। ढोंग या नहीं तो फिर करता। मेरे पास में आके मैं बताओ। ढोंग नहीं करता। ठीक है, क्या? पर्सनल मैं नहीं। ढोंग अच्छा, नहीं आप- करता। हाँ, डॉक्टर कपिल जल्दी से, फिर आचार्य- मेरी बात सुनो। आपकी क्या? तरह मैं ढोंग नहीं मेरी बात करूंगा। सुनो। जी। क्या क्या करा तेने? क्या? क्या करा? क्या मेरे बारे में आपको मकान पता नहीं जगह? है कि क्या मैंने किया है? मकान जगह? मेरे बारे में नहीं मालूम है तुमको। हैं? तुमको तुम्हारे ऐसे न जाने अरे, कितने लोग मेरे हैं। बारे में आचार्य जी, वो चले गए। मेरी माता का महेंद्र जी, शब्द याद महेंद्र नहीं जी, है अरे तेरे छोड़ो को। बकवास। ठीक है, आचार्य संजीव, मेरी माता का शब्द याद नहीं है। अच्छा, लोकेश- तो तुम लोकेश क्या चौहान, बताओगे? लोकेश और आचार्य चौहान, नाम आचार्य लोकेश रख दिया। चौहान, हाँ, आचार्य हो। एक सेकंड महेंद्र जी, लोकेश चौहान, देखिए थोड़ा तो अब आपको हाँ। भी शालीनता बरतनी होगी, हाँ, क्योंकि बोलो। उम्र में ये सारे लोग आपसे बड़े हैं, ठीक है? आप भी थोड़ा संयमित रहिए और पर्सनल मत मेरी लीजिए। बात सुनो। इनको जो लग रहा है ये अपनी बात कर रहे वो हैं। बात ठीक है। ठीक है, आचार्य किंतु संजीव, मेरी सुन बात लीजिए। सुनो, मेरी बात सुनो। इनको वो क्या बोल रहे, बोले ये ढोंग धतोरा बंद करो। तो ये ढोंग आप धतोरा उनके तुम प्रश्नों बंद का उत्तर करो। दे दीजिए ना। नहीं नहीं, मैं तो एक सेकंड महेंद्र जी, क्या? नहीं, हाँ, ये आप ढोंग अपनी बात धतोरा आप पानी ये में बोल रहे ना, बोले कि रखिए। मेरे महेंद्र को जी आती है, मेरे को आती है। महेंद्र जी तो नहीं। तुम बंद करो ये ढोंग धतोरा। आचार्य, अच्छा सुनिए, अब आचार्य संजीव आपसे बात कर रहे एक हैं। मेरली माता के बारे में नहीं बता पाया तो क्या बताएंगे? आचार्य संजीव आपसे बात और कर रहे हैं। आचार्य नाम है इसका। आचार्य संजीव जी, जी लोकेश जी, जय माता दी। हाँ, जय माता दी। जय माता दी। आपने काली सिद्ध की है, भैरव भी सिद्ध किया है। जय माता दी। किन मंत्रों से आपने इनको सिद्ध किया है? कौन से वो मंत्र जो आपके गुरुजी ने बताए हैं, बताइए आप। मेरा कोई गुरु नहीं है। तो बिना मेरा गुरु गुरु के, सिर्फ एक ही है। ठीक है, बिना गुरु के कभी कोई सिद्धि नहीं होती है, ध्यान रखिए आप। मैंने
मैंने पहले ही वो चीज बता चुका हूँ ठीक है, ठीक कि है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। वो पहले ही मैं वो चीज बता चुका हूँ कि मेरे गुरु ने मेरे साथ में ऐसा छल कर दिया है। ठीक है, पर गुरु तो था ना आपका, बार बार वो चीज रिपीट मत करो। गुरु तो था आपका, तभी तो आपने जो भी क्योंकि- कुछ हुआ वो हुआ। हाँ, लेकिन गुरु आपने, था, उसने कोई मंत्र नहीं दिया ठीक मेरे है, को। तो अब आपने कोई मंत्र सिद्धि की है, कोई तंत्र सिद्धि की है? क्या मंत्र भैरव जी का किया है, क्या आपने महाकाली जी का किया है? कुछ तो बताइए आप दर्शकों को। देखो, मंत्र उंत्र मैं इस पे नहीं बता सकता हूँ। तो मंत्र तो मंत्र कहीं भी उंत्र बोले इस जाते पे नहीं हैं, बता सकता हूँ। मंत्र तो कहीं भी क्योंकि बोला जा सकता वो है। मेरे आप विरुद्ध है। इस समय आप सिद्ध आसन पर भी बैठे हो अपने पर, तो नहीं। मंत्र बताइए क्या है, नहीं। तो क्या सिद्धि अच्छा, की आप है? बता दो, आपके गुरु ने जो मंत्र बताया वो बता दो। बिल्कुल बताएंगे, अभी आप तो गुरु बताइए। बताएंगे, है आप नहीं। हेलो, भैरव जी सिद्धि का तो मैंने मंत्र, बहुत कुछ करी अरे है। आप भैरव जी का मंत्र सुनेंगे, भैरव जी का बताएंगे, काली जी का सुनोगे, काली जी का बताएंगे, दुर्गा जी का सुनोगे, दुर्गा जी का बताएंगे, सरस्वती का बताओगे, सरस्वती का बताएंगे। आप जिसका मंत्र कहेंगे वो बताएंगे हम। हमारे यहाँ कोई इस तरह का पर्दा नहीं है। गुरु हमने बनाया इसलिए कि देश में जो कल्याण के लिए मंत्र बताए जाएं, और ये छिपाने के लिए और ये सब बेवजह की प्रसिद्धि पाने के लिए नहीं बताया है। देश के हित में, देश के कल्याण के लिए गुरु जी ने मंत्र बताया, तो उनको बोलने में क्या दिक्कत है? नहीं, ये गलत है। गलत नहीं है, आप जो कर रहे हो वो ये गलत गलत कर है। रहे हो। चौहान साहब, आप ये क्षत्रियाणाम अयम धर्म, क्षत्रियों का मन धर्म का है देश की बेदी, रक्षा, नंका ढाल। देश की रक्षा, मन का नगर की भेद, रक्षा, आत्मरक्षा। मन का भेद। गऊ और ब्राह्मण की मेरी रक्षा बात के लिए सुनो। क्षत्रिय। मन का भेद अगर आपने किसी को बता दिया तो शत्रु आपके ऊपर हावी होएगा। तो अब आपके पास काली भी सिद्ध है, भैरव भी सिद्ध है, फिर भी शत्रु कैसे सिद्ध हावी हो जाएगा? जब आप पर काली सिद्ध है, भैरव, ये दोनों उग्र देवता हैं, और उग्र देवताओं की सिद्धि पाने के बाद भी आप शत्रुओं से डरे बैठे हो, तो ये जीवन तो आपका जीवन 0% अच्छा। इसका तो कोई महत्व ही नहीं है। अच्छा, हर मेरी बात सुनो, जी, किसका महत्व नहीं है? आप डर रहे हो काली और भैरव मेरी सिद्ध बात करके। सुनो। जी, मैंने आचार्य जी से भी वही सवाल पूछा था। सुनो 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 सुनो, हाँ। आचार्य जी से वो सवाल पूछा था और आपसे वही सवाल पूछ रहा हूं मैं। पूछिए। ठीक है, मेरे को एक सवाल का जवाब दे दो कि ठीक है, तुम बोल रहे ना बोले कि मैं मंत्र भी बता दूंगा अभी, क्या कि किस मंत्र से मैंने उस चीज को, मसान को कैसे वो करा, ये क्या करा, वो क्या करा। ठीक है, जी, वो आचार्य जी से मैंने एक ही सवाल पूछा था कि मेरे लिए माता कौन है और किसका रूप है वो। देखो, माताओं के तमाम नाम होते हैं, तमाम स्वरूप होते हैं, हजारों बता दो मेरे लाखों को। स्वरूप होते हैं। ये कोई जरूरी नहीं। आप बताओ ना, आप बताओ। नहीं, आप बताओ ना। जिस माता नहीं, का आप बताओ ना। नाम कह रहे हो उसका नहीं, नाम नहीं, जरूरी आप है, बताओ। पूरे ब्रह्मांड को इतने बताओ। बड़े तुम वो मन रहे हो नहीं, ना। हम तो हैं जो नहीं, बड़े हैं। इतने बड़े तुम बड़े वो मन रहे हैं, हो रहेंगे। कि मेरे आपके पास लिए में ये सभी गुरु बड़े है, हैं। वो गुरु है। पता है। इस सवाल का जवाब दे दो। आप ये सिगरेट, इस सवाल का जवाब आप दे ये दो। जो मैं क्या स्मोकिंग बोल रहा करते हो, हूँ, इस सवाल का जवाब आप दे ये दो। जो सिगरेट पीते हो, क्या? ये जो आप इस तरह का पी करके जो आप ये तांडव करते हो, ये आपका अच्छा। तांडव हो जाएगा कभी, बता दे रहा हूं आपको। ये सब करना छोड़ दीजिए और सतमार्ग पर आइए, अच्छा। असत मार्ग में मत जाइए। ये सिर्फ बर्बादी के लक्षण है। अभी बहुत छोटे अच्छा, हो। अब हो गया बाबू, डोंगी, डोंगी हो गए ना तुम, डोंगी हो गए कहीं नहीं। सुनो, हैं? अभी बहुत हो छोटे, गए अभी ना। आधी उम्र है एक तुम्हारी। सवाल का अभी जवाब आधी नहीं दे उम्र पा है। रहे हो तुम, तो क्या अच्छा, सवाल एक का जवाब सेकंड, एक दोगे सेकंड, तुम? अभी आधी उम्र है और तुम्हारी। मंत्र अच्छा, मंत्र सुनिए, भी सुन रहे सुनिए, हो आप। मेरे से। आचार्य जी, आचार्य सुनना संजीव जी, मंत्र। आचार्य संजीव, मंत्र अच्छा, सुनो। लोकेश चौहान, ये मंत्र सुना रहा है। लोकेश चौहान, छोड़िए नाम सर, इसमें रुचि है आपकी? हाँ, एक मिनट मंत्र सुनाओ। आप मंत्र सुनाना चाह रहे थे क्या? सुनाओ। नहीं, अगर सुनाना चाह रहे तो सुनाइए। मैं एक प्रश्न पूछना चाह रहा था छोटा, क्योंकि मैं तो आचार्य नहीं हूं। ओम क्रीम हूम हीम हूम हसो हे हीम शमशान काली के गोर रूपाय सब सनाय अभ्य खंड मुंड धानी दक्षिण काली के मुंड माली चतुर्भुजो नाग्यो परिविता झिम प्री त्रुम ग्रु फट फट स्वाहा। ये कौन सा मंत्र है? कोई मंत्र नहीं है, ये आदि हिंदी आदि संस्कृत वाला मंत्र नहीं होता है। ये साबरी मंत्र है। आप अच्छा, हाँ, समझ गए? ये मंत्र सब अच्छा, डुबाने अच्छा, वाले हैं। ये कोई मंत्र ही नहीं है। ये मंत्र साबरी डुबाने है ना? वाले हैं। हो सकता है। अरे ये बहुत मंत्र बहुत बड़े डुबा- आचार्य जी, हाँ, अरे ये मंत्र कहाँ तक डुबा पढ़े देंगे लिखे हो तुम्हें। आचार्य जी आप? नहीं, तुम कितना पढ़े हो? क्यों? 8 पास हो?
अरे नहीं नहीं, फिर आप पर्सनल क्यों? अरे नहीं नहीं, पर्सनल आचार्य नहीं जी, होना। अच्छा तुम भी बोल रहे हो ना लोकेश जी, क्या? एक लोकेश मेलनी माता चौहान का जी। तो वो बोल नहीं पाए तुम। अच्छा लोकेश क्या? चौहान, कौन है मेलनी माता? अच्छा लोकेश चौहान जी, मेरे प्रश्न का उत्तर हाँ। दे दीजिए, छोड़ दीजिए उनको, आचार्य जी वगैरह को छोड़ दिए। हो हाँ। सकता है आपका ज्ञान बहुत हाँ, बड़ा आपको बोलिए। लग रहा हो। मुझे बताइएगा जरा, माँ तेल्डिहा के बारे में आपने सुना है? मैंने सुना है? क्या? माँ तेल्डिहा के बारे में सुना है? तेल्डिहा वाली माई के बारे में सुना है? हाँ बोलो। तेल्डिहा वाली माई के बारे में हाँ। सुना है? टेलिया वाली माई के बारे में नहीं, सुना है? टेलिया वाली माई के बारे में नहीं सुना नहीं सुना ना? मैं तो झूठ सुनिए जबात का एक काम नहीं बात, करता हूँ। सुनिए एक बात मैंने सुनिए, उसका नाम नहीं सुना। सुनिए सुनिए, अब आपको मैं बता रहा हूं। हाँ हमारे देश में, या फिर देश में ही छोड़िए, इस पृथ्वी पर देवी और देवताओं को कई नामों और कई रूपों में पूजा जाता है। और अगर आप इसका नाम आपके प्रादेशिक, आपके क्षेत्र में जिस भी भाव में या फिर जिस भी नाम से माँ को आप पूज रहे हैं, तो ये जरूरी चीज़ मैं नहीं समझ रहा कि हूँ। इंदौर में बैठे हुए या फिर इंदौर में या महाराष्ट्र में किसी अवतार को जिस नाम से पूजे, वो बिहार में उस नाम से पूजा जाए। सुनिए सुनिए चौहान साहब, और एक बात मैं आपको बड़ा स्पष्ट बता दूं, आपको बड़ा स्पष्ट बता दूं, देखिए आपके भक्त होंगे, आप में आस्था होगी। मेरी बात सुनो। सुनूंगा सुनूंगा, मेरी बात सुनिए, मेरी सुनो। बात खत्म होने दीजिए, क्योंकि देखिए आपने अनादर किया है, आपने अनादर किया। आप उम्र में मुझसे छोटे हैं, ठीक है, हो सकता है आपके पास जो भी आपके भक्तों की हो, मुझे उनके भक्तों से, आपके भक्तों की आस्था से कहीं कुछ नहीं। आपने आचार्यों का अनादर किया, इसलिए मैं कह रहा हूं कि देवी के हर रूप के बारे में ना जानने वाले साधक आप हैं, ना हो सकता है यहां बैठे लोग हो, लेकिन अनादर करने का अधिकार आपको भी नहीं है। और ये अहंकार, ये वहम, ये घमंड किसी भी सदाचारी के नहीं हो सकते, किसी भी साधक के नहीं हो सकते। ये बात बड़ा स्पष्ट आपको कुछ भी नहीं किया मैंने। नहीं, आपने जिस भाषा का इस्तेमाल पंडित महेंद्र जी के लिए और आचार्य संजीव जी के लिए किया, वो सही नहीं था। आचार्य कहाँ के होगे, ये बोलना आपको उम्र को भी कम से कम सामने देखना चाहिए था। और जब मैं आचार्य और पंडित बोल रहा हूं, तो ऐसे ही इस पर शिष्टाचार भाव आना चाहिए था। जब आपको नहीं पता, जो आप कहते हैं कि मेरे ऊपर माँ आती है, आपको माँ तेल्डिहा के बारे में नहीं पता, तो ये जरूरी थोड़ी ना है कि इनको हर बारे में पता होगा। मैंने कहा ना, हजारों नाम, हजारों स्वरूप, लाखों, ऐसे लाखों माताओं के नाम बहरहाल हैं। छोड़िए ना, छोड़िए ना। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोग एक प्लीज, चीज कहना, आचार रहता ए तू तेषाम जीवन निरर्थकम, आचार रहता ए तू तेषाम जीवन निरर्थकम। आपको चाहिए कि ठीक है, नहीं सर छोड़ दीजिए, क्या चाहिए, नहीं लिमिट, मैं उनको चाहने सर 10 सेकंड में मैं प्लीज। 10 सेकंड में मैं आपके दर्शकों के लिए कहना चाहता हूं, देखिए जो ये कर रहे हैं, मैं इसको इसलिए पाखंड कह रहा हूं क्योंकि ये अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कर रहे हैं। क्योंकि जीभ देखिए जब हील हो जाती है उसके बाद ये फिर करते हैं, या तो होना, क्योंकि नॉर्मली हमने आपके शो में देखे लोग कहते हैं हम ट्यूसडेज को करते हैं, फ्राइडेज को करते हैं, संडेज को करते हैं, तो इनको तो हफ्ते के अंदर 3-3 बार करना चाहिए। ठीक है, तो वो मेडिकली हमारे देश पॉसिबल में नहीं है, तो इन्होंने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपनी गेम चलाई। डॉक्टर साहब, आचार्य जी एक लाइन। बहरहाल ये फ्रॉड साबित हुए, और ये फ्रॉडजरी छोड़िए, सतमार्ग पर आइए, आपका कल्याण, देश का कल्याण, राष्ट्र का कल्याण होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी धन्यवाद, का। राधे राधे। और मैं अभी भी कह रहा हूं, ये दर्शक तय करें कि जो आप देख रहे हैं वो क्या सही है क्या नहीं, क्योंकि मुझे किसी की आस्था पे प्रश्न नहीं उठाना, किसी की आस्था का मजाक नहीं बनाना, और किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करना, ना ही ये मंच कभी ऐसा करने की इजाजत देता है। लेकिन एक बात जरूर है, एक मां, वो मां कोई भी हो, एक मां अपने बेटे को कभी नुकसान पहुंचाकर यह प्रमाणित नहीं करेगी कि मैं मां हूं। कोई अगर बेटा अपने जीभ को काट के लहू निकाल रहा हो और यह शक्ति का प्रमाण है, तो शायद संदेह होता है। उसके बाद प्रश्न उठता है कि क्या यह पाखंड तो नहीं जा रहा, और इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी ऐसी शक्ति को प्रमाण देने की, और क्यों, किसके लिए कर रहे हैं। अगर आपका बेटा ही लहू लुहान या तकलीफ में है तो किस पर भला करना चाहिए, सोचिएगा जरूर। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, विश्वास सिर्फ ऊपर वाले पे रखिए, धैर्य रखिए, संयम रखिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।